मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद 7 मरीजों की मौत के मामले ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है। खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाला डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम दरअसल पहले भी इसी तरह की घटनाओं में शामिल रह चुका है। अब जो खुलासा हुआ है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि पूरे चिकित्सा क्षेत्र पर सवाल खड़े करता है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर नरेंद्र ने इससे पहले बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भी काम किया था, जहां 7 से 8 मरीजों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इन मृतकों में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का नाम भी सामने आया है। बिलासपुर में मामला सामने आते ही वहां से फरार हो गया था और अब दमोह से भी उसी तरह से गायब हो चुका है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 2 सदस्यीय टीम आज दमोह पहुंच रही है। यह टीम 3 दिन तक सर्किट हाउस में रहेगी और मिशन अस्पताल में हुई मौतों की जांच करेगी। सीएमएचओ और उनकी टीम ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों में अस्पताल में हार्ट ऑपरेशन के बाद 7 से अधिक मरीजों की जान जा चुकी है। हालांकि सीएमएचओ की रिपोर्ट में सिर्फ 5 मौतों को स्वीकार किया गया है। इन 5 मृतकों के परिजनों को आयोग के सामने बयान देने के लिए बुलाया गया है। इस बीच बिलासपुर का अपोलो अस्पताल भी एक बार सुर्खियों में है, जहां पुराने दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि डॉक्टर नरेंद्र के खिलाफ पहले क्या कार्रवाई की गई थी और वह कैसे दोबारा किसी दूसरे अस्पताल में पहुंच गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब एक डॉक्टर पहले से गंभीर आरोप थे, उसी किसी और अस्पताल में काम करने की अनुमति कैसे मिल गई? क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक हुई है या फिर यह लापरवाही जानबूझकर की गई? मानवाधिकार आयोग की जांच से अब इस पूरे मामले की परतें खुलेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।